हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए लेसन को लेकर के। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक कवर किया था, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं और इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका यूजेज क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हर एक पार्ट में मैं बताने की कोशिश किया हूँ। यूजेज, पहचानने का नियम, पैटर्न, स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल, सारा चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस रिक्वेस्ट यही है कि यदि आपने मेरी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाइए आप देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि है क्या, इसका यूजेज कहाँ पे होता है। तो पहला, किसी भी कार्य को भविष्य में एक निश्चित समय या अवधि, टाइम या पीरियड तक जारी रहने का बोध हो। सेकंड, इसमें समय या अवधि मीन्स टाइम या पीरियड का बोध अवश्य हो। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे कार्य जिसको कि भविष्य में, जो कि भविष्य में एक निश्चित समय सीमा तक जारी रहेंगे, तो वैसे कार्यों को डिनोट करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। किसी भी कार्य का भविष्य में एक निश्चित समय या अवधि तक जारी रहने का बोध होता रहेगा, तो वैसे को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैलकुलेट करते हैं। और सेकंड, इसमें समय या अवधि, टाइम या पीरियड का बोध जरूर हो। यदि उसमें टाइम या पीरियड का बोध नहीं होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, ना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। दोनों में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का यूज होता है, बट दोनों में डिफरेंस एक ही चीज़ की होती है कि इसमें एक टाइम का बोध होता है, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है, उसमें कोई भी समय सीमा का बोध नहीं होता है, इसलिए उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं और इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो वंस अगेन, इसका यूजेज कब होता है कि किसी भी कार्य जो कि भविष्य में एक निश्चित समय सीमा तक या एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या टाइम का इंडिकेशन का बोध हो, तो वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और सेकंड, इसमें समय या अवधि का बोध अवश्य ही होना चाहिए, तभी हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होऊंगा। यहाँ पे रहा होऊंगा भी है, 2 घंटे से, एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है कि कितने घंटे से, तो 2 घंटे से। तो ऐसे कार्य जिससे कि एक निश्चित समय सीमा तक भविष्य में एक समय सीमा का बोध हो, इंडिकेशन हो, तो ऐसे कार्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं और उसकी ट्रांसलेशन उसी के फॉर्मेट पे करते हैं। आई होप सो कि ये आपको क्लियर रहा होगा, कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी। अब चलिए इसके पहचानने का नियम देखते हैं। मैं हर एक टेंस में आपको यूजेज, पहचानने के नियम, पैटर्न, सारा चीज़ ईच एंड एवरी स्टेप बताते चल रहा हूँ, तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। चलिए इसका पहचानने का नियम क्या है, कैसे हम समझेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो पहला जो पहचानने का नियम है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए। और दूसरा, जिस वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय या अवधि मीन्स टाइम या पीरियड का इंडिकेशन हो।
अब इसका पहचानने का नियम क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंसेस क्या है, यही 2 पॉइंट की डिफरेंसेस है। एक में तो सेम रहता है कि पहचानने का जो नियम है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें भी सेम रहता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो वो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। बट शर्त ये है कि उस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय या अवधि, टाइम या पीरियड का इंडिकेशन हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, मैं 4 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँगा, मेरे पिताजी 3 घंटे से ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें देखिए कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी तो आ रहा है, साथ साथ एक टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या पीरियड का बोध हो रहा है, टाइम का इंडिकेशन मिल रहा है, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैलकुलेट करेंगे और उसकी स्ट्रक्चर भी सेम वैसे ही हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और सेम वैसे ही रहेगा। 2 ही डिफरेंसेस होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, कि दोनों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो रहेगा या रहेगा, लेकिन जिस वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ टाइम या अवधि या पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का इंडिकेशन हो जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। लॉट्स ऑफ एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बताया कि सीता 2 घंटे से कहानी पढ़ रही होगी, मैं 4 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँगा, मेरे पिताजी 3 घंटे से ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, शिक्षक 2 घंटे से बच्चों को दौड़ा रहे होंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो सारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पैटर्न की तरफ। ईच एंड एवरी टेंस में मैं पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसका पैटर्न क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लेते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो देख लेते हैं। पहला जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसे किसी काम के हाँ में होने का बोध होता है, जो कि पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, जिसे कि किसी काम के होने का ही बोध होता है, तो 100% काम होगा ही होगा और जिसका आंसर यस में आएगा उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं और इसमें हाँ का बोध होता है, यस का बोध होता है। तो इसका पैटर्न कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। इसका पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for या since प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न या स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस, यहाँ पे ए भी कर सकते हैं हैव बीन, या फिर ऊपर में लिख सकते हैं हैव प्लस बीन, दोनों सेम ही है, एक साथ मैंने लिख दिया है। हैव बीन प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for या since प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तुम 4 घंटे से किताब पढ़ रहे होगे। You will have been reading a book for 4 hours। यहाँ आपको मैंने बताया था कि for का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम और since का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। तो इसका जो पैटर्न या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for या since प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे तुम 4 घंटे से किताब पढ़ रहे होगे, यू विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 4 hours। हो सकता है कि ऐसा एग्जाम्पल रहे, सीता 3 दिनों से खाना बना रही होगी, मैं 2 दिनों से जिम जा रहा हूँगा, राम 5 दिनों से फुटबॉल खेल रहा होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जस्ट ये समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा, चाहे कोई भी सेंटेंस आ जाए,
हमको ट्रांसलेट वैसे ही करना है, इसकी पैटर्न वैसे ही रहेगी। अब चलिए, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, मेरे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और एक ही रिक्वेस्ट हर बार करता हूँ कि ट्रांसलेशन का बुक लीजिए, ग्रामर का बुक ले लीजिए, या मेरे वीडियोज़ को देख लीजिए, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। चलिए सेकेंड पैटर्न की तरफ चलते हैं। जो सेकेंड पैटर्न है हमारा वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसे काम के नहीं होने का बोध होता है, जिसमें ना या नो का बोध होता है, उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस जिससे कि काम के नहीं होने का बोध होता है, ना का बोध होता है, नो का बोध होता है। तो इसका पैटर्न कैसा रहेगा? सेम पैटर्न एज यूजुअल अफर्मेटिव तरह रहेगा, बट सिर्फ नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो इसका भी पैटर्न हम देख लेते हैं कैसा रहेगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। इसका जो स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस जिसमें कि ना का बोध होता है, जिसे किसी काम के नहीं होने का बोध होता है, इसका जो पैटर्न है वैसा रहेगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, या इसको दूसरे में भी यदि आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, वॉन्ट या सेंट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म सेंट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी रिमेनिंग रहेगा सेम, फोर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। आप दोनों वे में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि विल शैल लगाएंगे तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वांट और सेंट का जब प्रयोग करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे नॉट का डबल प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर है, एक नंबर 1 ये नंबर 2, जो आपको ईजी लगे उस पर आप कर सकते हैं। दोनों ही सेम है, इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट और शैल नॉट का प्रयोग जो शॉर्ट फॉर्म है उसको सेंट बोलते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं। अब चलिए इसको रिमूव करके एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं। मैं एक एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे एग्जाम्पल की तरह इस स्ट्रक्चर पे जितना आप फॉर्मुलेट करेंगे, जितना ट्रांसलेट करेंगे, उतना आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। सेंटेंस तो सेम है, बट यहाँ नहीं का प्रयोग हो गया, इसलिए हम निगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम वॉन्ट हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। स्ट्रक्चर सेम ही है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कुछ भी वो नहीं है। स्ट्रक्चर सेम है। सब्जेक्ट यहाँ पे है, सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ सुबह से, अब सुबह कितना है, 7 बजे से पढ़ रहा था कि 8 बजे से कि 9 बजे से, कितना बजे से पढ़ रहा होगा नहीं पता है। हो सकता है 12 बजे से पढ़ रहा हो सुबह, 1 बजे से पढ़ रहा हो, 2 बजे मॉर्निंग से पढ़ रहा हो। तो यहाँ पे इसलिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। ये इसका निगेटिव पैटर्न है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं।
बस रिक्वेस्ट है आपको कि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अभी मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो थर्ड जो पैटर्न हम बात करेंगे वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिससे कि प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिससे कि कोई व्यक्ति कुछ चीज़ जानने की कोशिश करता है, तो वैसा स्ट्रक्चर को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका जो पैटर्न कैसा रहेगा, एक बार अफर्मेटिव या निगेटिव आप पैटर्न समझ गए तो इंट्रोगेटिव में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एज यूजुअल सेम रहेगा। जो सपोर्टिव वर्ब है जिससे कि हम उसको सपोर्ट करते हैं सब्जेक्ट को, बस उसको सामने में रख देनी है फर्स्ट में, वो इंट्रोगेशन का बोध करा देता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। इसका जो पैटर्न है या स्ट्रक्चर है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। अब एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम शाम से फुटबॉल खेल रहे होगे? इंट्रोगेशन मार्क। क्या तुम के साथ क्या लगेगा? विल यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग? इंट्रोगेशन मार्क। कोई कन्फ्यूजन? क्या तुम शाम से फुटबॉल खेल रहे होगे? विल यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे करना है या ये ध्यान रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। आई होप सो कि यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप आराम से समझ गए होंगे। चलिए फोर्थ पैटर्न की तरफ चलते हैं। फोर्थ पैटर्न है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सेम ही रहेगा, इंट्रोगेटिव जैसा ही पैटर्न रहेगा, बट नकारात्मक में प्रश्न पूछे जाने का बोध जब होता है तो उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फोर्थ जो पैटर्न है हमारा वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिससे कि नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिससे कि प्रश्न तो पूछा जाता है बट वो नकारात्मक वे में पूछा जाता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसका पैटर्न कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। इसका पैटर्न रहेगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम या यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। शांट नंबर 1 या नंबर 2 शांट या वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन मार्क। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। या इधर दूसरे में लिख सकते हैं शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट या वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्लस या पॉइंट ऑफ टाइम। ये सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। इंट्रोगेटिव में यहाँ पे जो नॉट है बस यही एक डिफरेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, बाकी एज यूजुअल सेम रहेगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं।
आई होप सो कि ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक नोट बना लीजिए, लिख लीजिए। ये कहीं पे भी आप जाइए आपको यही सीखने को मिलेगा, चाहे मैं पढ़ाऊँ कोई और पढ़ाए, चाहे ग्रामर का बुक ले ले, ट्रांसलेशन का बुक ले, पैटर्न सेम ही रहेगा। तो इसको आप ध्यान रखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, सेकंड पैटर्न को मैंने मिटा दिया है, यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हम लोग 3 घंटे से गाना नहीं गा रहे होंगे? क्या हम लोग 3 घंटे से गाना नहीं गा रहे होंगे? क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है बट निगेटिव वे में पूछा जा रहा है, नकारात्मक वे में पूछा जा रहा है, कुछ जानने की कोशिश की जा रही है। तो इसका पैटर्न सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हम लोग हैं, तो शैल वी नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 आवर्स। क्या हम लोग 3 घंटे से गाना नहीं गा रहे होंगे? शैल वी नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 3 आवर्स। या ऐसे भी लिख सकते हैं, शांट वी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 3 आवर्स। ये नंबर 1। नंबर 2 जो सेकंड स्ट्रक्चर बताया था सेम वैसे ही रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सेल का जब प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉट आएगा, जब शांट का प्रयोग कर देंगे तो नॉट फिर डबल बार नहीं आएगा। ये इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 5th एंड 6th पैटर्न देख लेते हैं, जो कि मोस्टली मैं बताता हूँ आपको समझाने के पर्पज़ से। तो 5th जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं अभी। फिफ्थ स्ट्रक्चर बस आपको समझाने के लिए है। ये तो मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है। यदि वो क्या से स्टार्ट ना होकर के कब कहाँ कैसे से स्टार्ट हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो पैटर्न हम देख लेते हैं। 5वां जो है उसको मैं बोलता हूँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या? दोहरे प्रश्नवाचक का बोध होता है। इसमें क्या से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। इसमें जो पैटर्न होता है सेंटेंस के बीच में कब कहाँ कैसे आ जाता है, क्यों आ जाता है, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न देख लेते हैं कैसा रहेगा। पैटर्न सेम ही रहेगा, थोड़ा सा का डिफरेंसेस रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे पैटर्न या स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार ऑलरेडी यूज हो रहा है नंबर 1। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ये सपोर्ट कर रहा है, इसलिए 2। यहाँ पे क्या रहेगा? वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा होगा? अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है राम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट क्यों जो है यहाँ पे मिडिल में आ रहा है। पहले जो हमने 3rd और 4th पैटर्न में देखा उसमें सेंटेंस जो आ रहे थे वो क्या से आ रहे थे? क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है राम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा होगा। मतलब कि यहाँ बीच में आ रहा है। मैंने बताया था आपको कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे। यदि मिडिल में आ जाए सेंटेंस का, उससे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? एज यूजुअल, कोई भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं। मैंने क्या बताया है कि वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट पहले जब आ जाएगा तो उसको पहले रख देंगे, प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस सेम। तो यहाँ पे वाई पहले करेंगे,
वाई विल राम हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेशन मार्क। राम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा होगा? वाई विल राम हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सीता 3 घंटे से खाना क्यों बना रहे होगी? वाई विल सीता हैव बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल समझाने के लिए था, क्यों कब कहाँ कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस पैटर्न पे हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। और जब यदि क्या से यूज हो तो थर्ड और फोर्थ पैटर्न जो मैंने पिछले बताया था उसके पैटर्न पे हम ट्रांसलेट करते हैं। अब छठा जो पैटर्न है, सिक्स्थ पैटर्न, वो देख लेते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये अच्छे से कहीं नोट बना लीजिए, हमेशा काम आने वाला है, चाहे आप बोलने जाएं या ट्रांसलेट करने जाएं, पैटर्न सेम ही रहेगा। तो सिक्स पैटर्न की तरफ देख लेते हैं। जो सिक्स पैटर्न है इसी का निगेटिव फॉर्मुलेशन है और मैं समझाने के लिए आपको बस बता रहा हूँ। सिक्स जो पैटर्न है हमारा वो है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, दोहरे प्रश्नवाचक जो कि नकारात्मक में पूछे जाए तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। पैटर्न या स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। सेम रहेगा जो कि फिफ्थ पैटर्न था, बस नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो उसको देख लेते हैं। वाई, हाउ, व्हेन या व्हाट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। इंट्रोगेशन मार्क। सेकेंड पैटर्न सेम, वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट प्लस शैंट। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शैंट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट। वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक यहाँ पे ये आ रहा है और प्लस शैल या विल, अथवा सेकेंड में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे शांट या वोंट का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं कर रहे। तो इसका जो पैटर्न रहेगा वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 एसेंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। आइदर सेकेंड वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट प्लस शांट या वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 एसेंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर है। अच्छे से देख लीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं। मैं सेकेंड वाला रिमूव कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल यदि देख रहे, राम 2 घंटे से खाना क्यों नहीं बना रहा होगा? यहाँ पे देखिए क्यों बीच में आया है, नहीं के साथ में आया है, प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है, इसलिए उसको हम समझाने के लिए डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, इसको सेम बना देना है हमें। राम 2 घंटे से खाना क्यों नहीं बना रहा होगा, क्यों बीच में आया है, वाई लिखेंगे, वाई विल राम नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। एक ये हो गया। सेकेंड यदि हम करें तो वाई वॉन्ट राम हैव बीन कुकिंग फूड
4 2 आवर्स। कोई कन्फ्यूजन? सेम पैटर्न, सेम स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं करना है। ये यदि आपके ब्रेन में आ गया, छप गया, तो फिर चाहे कोई भी सेंटेंस हो बहुत आराम से आप बना लेंगे, कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे राम 2 घंटे से खाना क्यों नहीं बना रहा होगा? वाई विल राम नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, या वाई वॉन्ट राम हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। यही इसका 6th पैटर्न है। पूरा टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। बस आपको रिक्वेस्ट मैं यही करूँगा कि आप मेरे सारे वीडियोस को जाइए देखिए, ईच एंड एवरी स्टेप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।